नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लेटिव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार दरोगा का जो है सेट 1 डिस्कस करेंगे। जो यह प्रीवियस क्वेश्चन है जो 23 अप्रैल 2008 में हुआ था, उस समय का क्वेश्चन जो है, इसका फुल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। यह हैंड रिटन नोट है, पीडीएफ है बच्चों लोगों का, उसमें एक्स्ट्रा जो हम फैक्ट लिए हैं उसका भी डिस्कशन आपको करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। पिछले कुछ दिनों से आपका वीडियो लगातार नहीं मिल पा रहा, धीरे धीरे हम लोग कोशिश करते हैं लगातार आपको वीडियो मिलेगा। चलिए, बिहार दरोगा का ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन फुल डिस्कशन उपलब्ध है हमारे चैनल में, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मगर हैंड रिटन नोट का भी फुल डिस्कशन नहीं है, उसका भी आपको अभी डिस्कशन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 76 के तहत। महान्यायाधीश की चर्चा किस भाग में है? तो भाग 5 में है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायाधीश होता है। भारत का कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायाधीश होता है। महान्यायाधीश को सलाह देने के लिए सहायक के रूप में रहता है सॉलिसिटर जनरल, जिसे वर्तमान में तुषार मेहता है। वर्तमान महान्यायाधीश आर वेंकट रमनी है, क्रम में 16 में है। पहले महान्यायाधीश MC सीतालवारत थे। महान्यायाधीश संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, मत नहीं दे सकता है, क्योंकि उस सदन का वो सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 88 में इसकी चर्चा है। चलिए, प्रश्न 2 में है, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति पद का विचार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड से। राष्ट्रपति के 12 सदस्यों को राज्यसभा मनोनीत करता है, यह आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, यह सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया अप्रत्यक्ष होता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति एक व्यक्ति दोबारा बन सकता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है। राष्ट्रपति योग्यता है 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो, दिवालिया न हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति से संबंधित शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण उपराष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है, अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, अनुच्छेद 60 के तहत। जबकि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत। महाभियोग 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है, और हम लोग महाभियोग 1/4 सदस्यों का साइन करके लाएंगे और पारित करेंगे 2/3 सदस्यों का। अब आते हैं 3 में, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो क्रम में 15वीं महिला राष्ट्रपति थी। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 14वें रामनाथ कोविंद, 15वें द्रौपदी मुर्मू। देश का सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज़ाद भारत में जन्म लेने वाला पहला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र भारत में जन्म लेने वाला पहला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देश का पहला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब लगभग 12 वर्षों तक रहे थे। उसके बाद कहेंगे सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन, लगभग 2 वर्ष कुछ महीना। और सबसे युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सबसे बूढ़ा राष्ट्रपति आर वेंकट रमन है। सबसे वह राष्ट्रपति जो पद पर रहते मृत्यु हो गया, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू। चलिए, देश के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण, दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 23वें सेना, तो दीपक कुमार है 23वें, वर्तमान में सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं, जो मनोज पांडे क्रम में 29वें हैं, वर्तमान में थल सेना प्रमुख। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 5 नंबर में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, क्रम में 50वें हैं। और मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000, अन्य न्यायाधीश का 2,50,000 है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 में। कुल न्यायाधीश 33 + 1 = 34। प्रथम मुख्य न्यायाधीश
हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। आगे है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्यक्तिगत रूप से वह जो है व्यक्तिगत रूप से राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है विधानसभा में। विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में है। विधानसभा में अधिकतम सीट कितना हो सकता है? 500, न्यूनतम 60 गो। राज्यपाल पद की चर्चा अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल पद का विचार 1935 के अधिनियम से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। सात नंबर क्वेश्चन, बिहार में पुल और सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? टाटिया कंस्ट्रक्शन, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ था। कंपनी अधिनियम 1956 में आया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणीय है? तो पूर्णिया है। भारत में जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य पश्चिम बंगाल है। विश्व में जूट उत्पादन भारत दूसरा बांग्लादेश है। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को जाना जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया? तो आरा से किया था। पटना से नेतृत्व पीर अली बाबा ने किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया। कानपुर से नाना साहब ताटे टोपे ने। नाना साहब का मूल नाम धोधो पंत है। ताटे टोपे का रामचंद्र पांडुरंग है। बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खान ने। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने। लखनऊ से बेगम हजरत ने नेतृत्व किया। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने। फैजाबाद से अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया गया था। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, जबकि 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश से। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का विजिटर कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम, जो देश के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम, देश के पहले अविवाहित राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा था। विंग्स ऑफ फायर इन्हीं की पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम की है। और नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम विजिटर एपीजे अब्दुल कलाम 2011 में बने थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम जो गुप्त वंश के शासक थे, 436 ईस्वी में किया, लगभग 5वीं शताब्दी में। इसको आग लगाने का काम बख्तियार खिलजी ने किया। दोबारा मरम्मत पाल शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया। बिहार में लगभग कितने से क्षेत्र पर कृषि कार्य करती है? लगभग 60%। बिहार में वन कितना है? 7.74%। आगे है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। महान्यायवादी पद का जिक्र अनुच्छेद 76 में भाग 5 में है। महान्यायवादी देश का कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी का वेतन 2,50,000 है। महान्यायवादी का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राष्ट्रपति की इच्छा पे पद पे बने रहते हैं। महान्यायवादी संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, मगर मत नहीं दे सकता अनुच्छेद 88 के तहत। बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है? तो 61.8% 2011 के अनुसार, जिसमें पुरुष है 71.2%, महिला है 51.5%। 2001 में था लिटरेसी से बिहार का 47.5%, 5-8 होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर। राष्ट्रीय खेल दिवस, इनके जन्म दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और मेजर ध्यानचंद जो है, मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार राजीव गांधी 1992 से दिया जाता है और इसमें 25 लाख मेजर, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, जिसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। आगे है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी थे, जो पहला अफगान वंशीय शासक शेरशाह सूरी था। दूसरा अफगान वंशीय शासक बहलोल लोदी था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था और शेरशाह को शेर खां की उपाधि बिहार के सूबेदार मोहम्मद बहार खां लोहानी ने दिया था। शेरशाह ने 2 प्रमुख युद्ध लड़ा। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। शेरशाह ने अपने शासनकाल में रुपया का सिक्का जारी किया और
पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा, जो शेर शाह के समकालीन थे। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया। संस्थापक ए ह्यूम थे, प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, और आयोजन कहाँ? मुंबई में किया गया। कुल 72 सदस्य थे। पहला हुआ बम्बई में 1885 में, दूसरा 1886 में कलकत्ता में, तीसरा मद्रास 1887 में, चौथा 1888 में हुआ इलाहाबाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला बैठक गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में हुआ था, और उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गेल्डस्टोन थे। गेल्डस्टोन उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लिबरल पार्टी की सरकार थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में की। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में, और तीसरी महिला अध्यक्ष नीली सिंह गुप्ता 1933 कलकत्ता में। कांग्रेस का एकमात्र 1924 का बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया, जो कर्नाटक में पड़ता है। कांग्रेस की वह अधिवेशन जिसमें पहली बार स्वराज्य का प्रयोग किया, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कांग्रेस के पहली बार 12वां अधिवेशन जिसमें 1896 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह ने सियानी ने किया, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। कांग्रेस के 1911 में जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया, जिसमें अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने किया था। कांग्रेस की आज़ादी के समय अध्यक्षता किया JV कृपलानी ने। कांग्रेस की आज़ादी के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कांग्रेस का पहली बार विभाजन 1907 में सूरत फुट हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया। कांग्रेस का पहला बार बिहार में अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया। कांग्रेस का दूसरा बार अधिवेशन बिहार में 1922 में गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया। और 1940 का रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जो बिहार में पहले पड़ता था, अब झारखंड में है, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। और बहुत सारा कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस इसमें इतने रहने देते हैं। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पहचान चिन्ह हाथ का पंजा छाप है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, व्याप्तगत सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं या डॉक्टरी ऑफ लैप्स कहा जाता है। प्रथम बार हड़प नीति के तहत सतारा को मिलाया गया था 1848 में। हड़प नीति को समाप्त लॉर्ड कैनी ने किया था। हड़प नीति के अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी मिला। भारत में रेल डाक तार का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। आगे है कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल पद को वायसराय कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए 19 नंबर है क्वेश्चन, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर शब्द जो है फुटबॉल एवं हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल एवं हॉकी से संबंधित है। हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फुटबॉल ब्राजील, रूस, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। ब्राजील, रूस, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम था, 436 ईस्वी में किया, 5वीं शताब्दी में। इसको आग लगाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया, और इसको मरम्मत करने का काम पाल शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया। आगे है कि मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। बंगाल का नवाब मीर कासिम बना था। मुंगेर गोला बारूद फैक्ट्री मुंगेर में किसने? मीर कासिम के साथ ही बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अंग्रेज उधर सेनापति सर हेक्टर मुनरो था। बंगाल के नवाब मीरा कासिम का साथ दिया था अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। जिसमें विजयी हुआ अंग्रेज, सर हेक्टर मुनरो विजयी हुआ था। और एक मिनट और सुन लेना है। बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई। 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765। दूसरा हुआ 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त को जो इलाहाबाद की संधि हुई, उसमें भारत के रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। जबकि दूसरा इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को जो हुआ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन देखना है। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता नाम गुजरी देवी था, जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में 1666 में हुआ। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली का जनक 5 का करा किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना 1699 गुरु गोविंद सिंह ने किया। फारसी भाषा में जफरनामा पुस्तक की रचना किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें अंतिम गुरु थे, उसके बाद गुरु पद समाप्त हो गया। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम तेग बहादुर था, माता नाम गुजरी देवी, पत्नी का नाम 3 को पत्नी था, साहिब देवी, सांदरी देवी और जीतो देवी। और इससे 4 पुत्र फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जुझार सिंह, अजीत सिंह था। जिसे फतेह सिंह जोरावर सिंह को वजीर खान दीवार में चुनवा दिया था। और उसके पुण्यतिथि पर मोदी जी ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर से मनाने की घोषणा की। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी कहाँ है? तो भटिंडा पंजाब में। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है? दिल्ली में है। चलिए आगे है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ? तो पूर्णिया में हुआ था 1921 में। पूर्णिया में 1921 में ओराही फारबिसगंज है जगह, वहाँ पे हुआ था। और यह हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे फणीश्वर नाथ रेणु। महिला आंचल इन्हीं की रचना है। पद्म श्री अवार्ड फणीश्वर नाथ रेणु को 1970 में दिया गया था। 1970 में फणीश्वर नाथ रेणु को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, कमायनी आंसू लहर किसकी पुस्तक है? जयशंकर प्रसाद की। कमायनी आंसू लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य का नाम ही, चाणक्य का नाम ही विष्णुगुप्त है, मूल नाम है। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री सलाहकार। चाणक्य ने शिक्षा कहाँ ग्रहण किया? तो तक्षशिला में किया। तक्षशिला दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो राजा तक्ष द्वारा 800 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के प्रशासन एवं राजनीतिक प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में तीर्थ की बात करें 18 है, प्रकरण 180 है, अधिकरण 15 है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। प्रथम बार प्रयोग हजरत मोहानी ने किया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रयोग सर्वप्रथम हजरत मोहानी ने किया। साइमन वापस जाओ भारत छोड़ो का नारा सर्वप्रथम मेहर यूसुफ अली ने दिया। मेहर यूसुफ अली ने पहली बार प्रयोग किया था। जबकि भारत छोड़ो को लोकप्रिय अगर कहेंगे तो पहली बार महात्मा गांधी ने किया था लोकप्रिय। ऐसे पहली बार शब्द का प्रयोग मेहर यूसुफ अली ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 को मुंबई से प्रारंभ किया था, जिसमें गांधी जी ने डू एंड डाई का नारा, करो या मरो का नारा दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय ने लोकप्रिय बनाया। चलिए 27 नंबर, बक्सर का युद्ध, अभी तुरंत चर्चा की। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अंग्रेज के बीच। अंग्रेज का सेनापति सर हेक्टर मुनरो था। अब बंगाल का मीर कासिम हो गया। अवध का नवाब सहयोगी शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था। इसमें अंग्रेज विजयी हुआ, सर हेक्टर में विजयी। इसके बाद 2 को संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई थी। पहली इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। दूसरा इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। देखिए इधर लिखे हुए। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुल प्रमंडल या कमिश्नरी इसको कहते हैं 9 गो है। अनुमंडल बिहार में 101 है। अनुमंडल जो बिहार में 101 है। जिला 38 गो है। 38वां जिला जहानाबाद से अरवल अलग हुआ 2010 में। प्रखंड 534 है बिहार में। क्षेत्रफल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल में स्थान कैमा है तो 12वां है। बिहार के जनसंख्या में कैमा स्थान है, तीसरा है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40 गो। राज्यसभा सीट कितना है? 16 गो। बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243 है। बिहार में विधान परिषद सीट 75 है। इसी तरह आपको याद रखना है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखना है, 2011 की जनगणना से बिहार की जनसंख्या कितनी है? बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है 2011 के अनुसार। जनसंख्या में बिहार का स्थान भारत में तीसरा है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? लोक नृत्यांगना है, जो बंगाल की लोक नृत्यांगना है सितारा देवी। सितारा देवी बंगाल की लोक नृत्यांगना है। सितारा देवी भारतीय प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है जो पश्चिम बंगाल की। सितारा देवी किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल की है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916 को। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को किया गया। पटना हाईकोर्ट
जिसके वर्तमान पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान के विनोद चंद्रन है। पटना हाईकोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद 214 में है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन 2,50,000। अवकाश ग्रहण 62 वर्ष है और इसमें देश में कुल हाईकोर्ट की संख्या 25 है। 25वां हाईकोर्ट अमरावती है, 2019 में बना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। महावीर की मृत्यु कब हुई? तो महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगीर में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता का नाम कौन था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के बचपन का वर्धमान था। महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के दामाद का नाम जामिल था। फूफा का नाम बिंबिसार, फुफेरा भाई अजातशत्रु था। महावीर का प्रिय दोस्त मोगलीपुत्र गौशाल था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार एवं अंतिम तीर्थकार थे। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर कहा जाता है। महावीर ने अपना उपदेश जो भी दिया प्राकृत भाषा में दिया, जिसे अर्धमगधी भाषा भी कहते हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया। महावीर को ज्ञान प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई, रिजुपालिका नदी के तट पर हुई। 40 वर्ष की मतलब 40 वर्ष मतलब कहने का मतलब 12 वर्ष कंपटीशन का तैयारी किया था। 42 वर्ष की आयु महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 30 वर्ष में घर छोड़े थे। तो ये सब है। महावीर का कहा जाए जैन धर्म का 2 सम्मेलन हुआ था। एक हुआ था पाटलिपुत्रा में, दूसरा वल्लभी गुजरात में। पाटलिपुत्रा की अध्यक्षता अस्तुलभद्र ने किया, जबकि वल्लभी जो गुजरात में उसकी अध्यक्षता क्षमा सरवन ने किया। पहला के समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, दूसरा में कुमारगुप्त द्वितीय था। चलिए और सब धीरे धीरे दूसरा में बात करेंगे, एक ही में बात करेंगे बहुत समय भी लग जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु के लुम्बिनी अवस्था नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के नेपाल में साल वृक्ष के नीचे हुआ था। मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष के बाद कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन जो शाकगण के मुखिया थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया, मौसी महाप्रजापति, गौतमी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल था। और गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया 29 वर्ष की आयु में। 6 वर्ष तपस्या किया। तो घर छोड़ा बौद्ध धर्म उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तपस्या किए, उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में फल्गु नदी के तट पर। 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म उसे संबोधि कहा गया। तब गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए। जो भी उपदेश दिए पाली भाषा में दिए। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। अंतिम उपदेश कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए आगे। झारखंड देश का 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उसके जन्म तिथि को याद रखने के लिए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड राज्य की स्थापना का विचार का सुझाव। झारखंड राज्य की स्थापना का विचार किसने दिया था? तो झारखंड राज्य की स्थापना का विचार जो है सबसे पहले अगर कहा जाए जयपाल सिंह ने दिया था। जयपाल सिंह ने झारखंड राज्य स्थापना का विचार दिया था। उसके बाद देश का 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को। 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। भारत में राज्य की संख्या भी 28 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में लोकसभा का सीट 40 गो है। राज्यसभा 16 गो, विधानसभा 243, विधान परिषद 75 गो है। चलिए 36 नंबर। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च 1975 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी 2014 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार थे। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थे? राजगीर थी। और बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन का नागदशक है। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। और बिंबिसार का अगर कहेंगे तो डॉक्टर कौन था? जीवक था। जीवक जो है कहाँ शिक्षा ग्रहण किए? तक्षशिला में किए। जीवक पेशा से डॉक्टर थे। बिंबिसार ने जीवक को किसके दरबार में? राजा चंद्रप्रदोह के दरबार में उनके इलाज के लिए भेजा था। और जीवक जो है विधवा ब्राह्मणी के वैश्या जो थी, ब्राह्मणी वैश्या से उत्पन्न हुए थे।
और उसका नाम था वसंत सेना। वसंत सेना जो उनकी माता थी, जो विधवा ब्राह्मणी थी। भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश, स्थापना 444 ईस्वी पूर्व। चलिए 38 नंबर। भारत में प्रथम बार सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था चंपारण से 1917 में। पश्चिमी चंपारण वर्तमान में पड़ता है। नील की खेती के विरोध में 3 गठिया प्रथा के विरोध में किया गया, जबकि अंग्रेजों द्वारा वहाँ के लोगों, चंपारण के लोगों से अनुबंध करवाया था नील की खेती के लिए, 1867 में करवाया था। उसके विरोध में महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी का पहला भारत में किसान आंदोलन तो चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। यहाँ आने का न्योता राजकुमार शुक्ला ने दिया। 1916 में BHU में सभा रहा, तो वहीं मुलाकात में वहीं दिया था। और चंपारण में राजकुमार शुक्ला जो है मुरली भरमा गांव का रहने वाला था। जबकि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था, जबकि गांधी जी को पहली बार जेल दक्षिण अफ्रीका में 1908 में जाना पड़ा। चलिए आगे है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI है, भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को है। SBI स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। SBI का मुख्यालय मुंबई में। SBI के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। चलिए आगे है। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान 2007 में बना था। सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 को किया गया। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। सार्क में कुल 8 सदस्य हैं। भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान है। 8वां देश अफगानिस्तान है। सार्क सदस्यों में सबसे बड़ा सदस्य है भारत, सबसे छोटा है मालदीव। सार्क के वर्तमान महासचिव इसाला रुबाना वीरकुम है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अगस्त 1945 को किया गया, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसमें संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने सदस्य हैं? 193 है। 193वां दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र में संस्थापक सदस्य 51 को थे। 50 + 1 51वां पोलैंड बना था। इसका भारत सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है, जिसमें 17 एकड़ में बना हुआ है। 39 मंजिला बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में। और इसके चार्टर में 19 अध्याय हैं। अनुच्छेद 111 है। इसमें अनुच्छेद 111 है। इसका संयुक्त राष्ट्र का अंग 6 गो है। मान्यता प्राप्त भाषा 6 गो है। कार्यकारी भाषा 2 गो है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र का भारत जो है अब तक 8 बार सदस्य अस्थायी बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र में 6 अंग में 5 का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एगो है अंतर्राष्ट्रीय नियम, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा, दुनिया का पुलिस में सुरक्षा परिषद को कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य, जिसमें 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। अस्थायी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अस्थायी का कोई कार्यकाल नहीं होता। अस्थायी ABC को फाड़ देंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस है। 5 सदस्य हैं। उसके बाद कहेंगे दुनिया का लघु संसद महासभा को कहा जाता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उसके बाद अगर कहेंगे संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र का वह महासचिव जो हवाई दुर्घटना में मारा गया, डेग हैमरशोल्ड। संयुक्त राष्ट्र का वह महासचिव प्रथम एशियाई महासचिव यूथांड, जो म्यांमार के थे। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं, जो क्रम में 9वें हैं। दुनिया का प्रथम व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र का महासचिव होता है, जो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। वो वर्तमान में दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने वाले सुरक्षा परिषद में हिंदी में दिया था अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में। उसमें वो विदेश मंत्री भी थे। दूसरा मोदी जी 2014 में दिए थे। चलिए आगे है। शिवाजी को किसने कैद किया? तो शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन आगरा में कैद कर लिया था 1666 मई 1666 में। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेरी महाराष्ट्र में होता। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। शिवाजी ने अपने शासनकाल में चौथ और सर्वदेशमुखी कर लागू किया था। शिवाजी की ऑफिशियल भाषा मराठी थी। मराठा वंश का पहला शासक शिवाजी था, जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। मुगल शासक और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 में। मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। और शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौंडदेव थे, धार्मिक गुरु रामदास था। चलिए 43 में महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की? महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कर्नाटक, यह क्रम में 40वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता के थे। इसी अधिवेशन में पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा की मांग की गई थी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। बंगाल विभाजन हुआ। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के सामने 1905 में घोषणा हुआ 19 जुलाई 1905 को, जबकि लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। उसी दिन पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। उसी में रक्षाबंधन दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रारंभ किया था। बंगाल विभाजन को रद्द 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया।
45 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, अनुच्छेद 108 भाग 5 में। संयुक्त अधिवेशन का विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारत के इतिहास में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कब कब? तो 1961 में दहेज बिल, 1978 में डाक बिल, 2002 में पोटा कानून पर। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 118 के तहत। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद कहता है कि इस तीनों जो बैठक संयुक्त अधिवेशन बुलाए भाग लिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। लड़का लड़की विवाह का आयु भी 21 वर्ष, मतदान की आयु 18 वर्ष है। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रशासक बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद विधायक के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य 30 वर्ष, लोकपाल, लोकायुक्त बनने के लिए न्यूनतम 45 वर्ष होना चाहिए। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला, पंजाब में है। किन्नर स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर, झारखंड में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है। रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में है। नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए दिल्ली में है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध भारोत्तोलन से है। पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? परमार वंश से है। राजा भोज का परमार वंश के संस्थापक कनकपाल थे और शिक्षा का केंद्र जो है धारा नगरी था और गढ़वाल वंश से संबंधित थे राजा भोज। भोजनगर की स्थापना राजा भोज के द्वारा किया गया। आगे है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया। दीवाने आम दीवाने खास हौज महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया, मगर दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब बनाया। आगरा का किला किसने बनाया? अकबर ने। आगरा का किला अकबर ने बनाया, जबकि आगरा का किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है और शाहजहां ने आना का सिक्का भारत में सबसे पहले शाहजहां ने जारी किया था। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह किस दिन भर की थी? तो 10 मई 1857 को हुआ, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यह 1857 की क्रांति से कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1858 को। और 20 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को सेना प्रमुख मान लिया था, नेतृत्व करता। दिल्ली से नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर, यह द्वितीय। 1857 के समय भारत के राष्ट्रपति लॉर्ड स्टैनली थे और 1857 में भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटेन के प्रधान लॉर्ड पाल्मस्टन लिबरल पार्टी की सरकार थी। 1857 के क्रांति को अपनी आंखों से मिर्जा गालिब ने देखा था। इस पुस्तक को लिखा एस एन सेन ने। 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह कहा किसने कहा? डिजरेली ने कहा, जबकि 1857 की क्रांति देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ये बी डी सावरकर ने कहा था। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस तिथि को कर दिया? 30 जनवरी 1948 को कर दिया था। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी को बेरेटा पिस्टल से मारा गया था। 9 mm की पिस्टल थी, 6210 पिस्टल का नंबर था, इटालियन पिस्टल थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र हो गया? तो नेपाल में हो गया था। नेपाल में संविधान लागू हुआ 20 सितंबर 2015 को। नेपाल में राजतंत्र स्थापित किया गया था 1768 में। नेपाल में गणराज्य की स्थापना 28 मई 2008 में किया गया। 28 मई 2008 में किया गया। आगे है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का गठन किया गया 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा अस्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा और विधान परिषद सदन में न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 जाते हैं और 1/3 अवकाश ग्रहण लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। तो कॉमनवेल्थ 2010 में हुआ था, भारत में नई दिल्ली में हुआ था। ये 19वां संस्करण था और
2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ 20वां संस्करण। 2018 में 21वां संस्करण गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 22वां संस्करण 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में। 23वां संस्करण 2022-26 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 वाला राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, 2022 वाला बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का अगर शुभंकर कहेंगे तो पेरी दाबुल 2022 का शुभंकर था। और यह 2022 में अगर कहेंगे तो भारत का स्थान चौथा रहा। भारत ने 2022 में कौन सा पदक राष्ट्रमंडल में कितना पदक जीता था? तो 61 पदक जीता, जिसमें 22 स्वर्ण है, 16 रजत है, 23 कांस्य है। पहला स्थान पे राष्ट्रमंडल में ऑस्ट्रेलिया रहा। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल में उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। जबकि समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक अचंत शरत कमल और निकहत जरीन समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक थे। उसके बाद कहेगा प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में रहे ओलंपिक खेल का आयोजन। 2008 में ओलंपिक खेल बीजिंग चीन में हुआ था, क्रम में 29वां था। 30वां ओलंपिक खेल 2012 में लंदन में हुआ था। 31वां ओलंपिक खेल 2016 में रियो दी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। जबकि 32वां ओलंपिक खेल 2020 टोक्यो जापान में हुआ। 32वां ओलंपिक खेल में भारत का स्थान 48वां रहा। भारत ने 7 पदक जीता, 1 स्वर्ण है, 2 रजत है, 4 कांस्य पदक है। और 2024 का ओलंपिक खेल जो है कहाँ होगा? तो पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 का ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 2032 का ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2036 का ओलंपिक खेल भारत में होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। तो दूध उत्पादन की वृद्धि से ऑपरेशन फ्लड हुआ। श्वेत क्रांति संबंध 13 जनवरी 1970 को प्रारंभ हुआ। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहते हैं। विश्व में दूध उत्पादन में अग्रणी देश भारत है। भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान, दूध का रसगुल्ला पेड़ा बनाता है गुजरात, दूध पीते हैं सबसे ज्यादा पंजाब है। दूध रिसर्च सेंटर कहाँ है? करनाल हरियाणा में। डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है? आनंद गुजरात में है। उसके बाद क्या दूध देने वाली सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन है? साहिवाल है, भैंस है, मुर्रा है। और सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी है। सबसे ज्यादा दूध देने वाला जानवर ऊंट है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सतलज, चिनाब और सावी की किसकी सहायक नदी? सिंधु की। सिंधु नदी कहाँ से निकलती? मानसरोवर के सानोखायाबाब हिमनद से निकलती है और अरब सागर में सिंधु नदी गिर जाती है। सिंधु जल समझौता भी हुआ भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में। आगे है WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या था? दिलीप सिंह राणा और मूल नाम रिंकू सिंह राजपूत है। रिंकू सिंह राजपूत मूल नाम क्या है? रिंकू सिंह राजपूत, बचपन का नाम कह सकते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादक है। पंडित रविशंकर सितार वादक है। निखिल बनर्जी, विलायत खां, उमा शंकर। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, उमा शंकर सितार वादक हैं। जाकिर हुसैन, किशन महाराज और लतीफ़ खां ये सब तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौधरी, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है। जुबिन मेहता श्रमजीवी से संबंधित है। क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसे लोक नायक कहते हैं? लोक नायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने 1974 में गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। महामना मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। चलिए 62 में बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में पड़ता है। बुलंद दरवाज़ा को 1571 में अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में पड़ता है जो आगरा में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी आगरा में पड़ता है। 1571 में अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण फतेहपुर सीकरी आगरा में करवाया गया था 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। सबसे पहले समुद्र को अकबर ने 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में देखा था। अकबर ने अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग की स्थापना किया। हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल अकबर को कहा जाता है। अकबर के हिंदू पत्नी का नाम जोधाबाई था और मुस्लिम पत्नी का नाम ताज बीबी था। मुगल काल की मीराबाई ताज बीबी को कहा जाता है। अकबर ने अपने शासनकाल में जलाली सिक्का और सियाराम सिक्का अकबर ने जारी किया था। अकबर ने जजिया कर को 1564 में समाप्त किया था। अकबर शादी किया 1562 अपने को हरम दल से मुक्ति किया 1562। दास प्रथा का अंत किया 1562। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 में। जजिया कर 1564 में।
दीन इलाही की घोषणा 1582 में, इलाही संवत 1583 में। चलिए आगे है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो मैत्री एक्सप्रेस चला था, कोलकाता से ढाका के बीच चला था। बंधन एक्सप्रेस 2017 में चला, मिताली एक्सप्रेस 2022 में चला था। भारत बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेन अभी चलती है, मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। जो कि भारत पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेन चलती है, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, जो अभी बंद है। आगे है 64 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो पार्लियामेंट, संसद हटा सकता है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसको राष्ट्रपति को सूचना 14 दिन पहले देना पड़ता है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। लाने के लिए 1/4 सदस्य का सदन साइन चाहिए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पारित 2/3 सदस्यों का साइन चाहिए। चलिए 65 नंबर, 65 नंबर क्वेश्चन है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से ने स्थापित किया? पुर्तगाली ने। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा आया 17 मई 1498 को, दूसरा 1502 में, तीसरा 1524 कोच्चि केरल में। प्रथम कोठी 1503 में कोच्चि में किया गया। तंबाकू, आलू, मक्का का जनक पुर्तगाली को कहते हैं। गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार 1510 में और गोवा को छोड़ा 1961 में। गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में अल्बुकर के नेतृत्व में गोवा पर अधिकार किया था। 66 में है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। वेलिंगटन शब्द का संबंध हॉकी से, वेटन कप हॉकी से, आगा कप का हॉकी से, रंगास्वामी कप हॉकी से, बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी से। वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन दौर है, वेलिंगटन कप कहेंगे हॉकी, वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन दौर से संबंधित है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 59% भाग देख पाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा जो है 27 दिन 8 घंटे में करता है। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक में है। 550 से अधिक इसके छोटे छोटे कह सकते हैं ग्रंथ हैं। पवित्र धर्म त्रिपिटक है, सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीनों भाग है। सुक्त पिटक की रचना आनंद है, विनय पिटक की रचना उपाली ने, जबकि अभिधम पिटक की रचना मौलिक के द्वारा किया गया, पाली भाषा में लिखा गया था। सुएज नहर परिवहन नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। 168 किलोमीटर है। राष्ट्रीयकरण 1956 में कर्नल नासिर ने किया था। निर्माण 1869 में पूरा हुआ। प्रारंभ हुआ 1859 में। इंजीनियर ने ठेकेदारी लिया 1854 में, फर्डिनेंड द लेसेप्स। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है सुएज नहर। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगवान बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश दिया, तो सारनाथ में दिया, पाली भाषा में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। प्रतीक चिन्ह पहिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, जो उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर अंतिम उपदेश है, जहाँ उत्तर प्रदेश में। इनका प्रिय शिष्य आनंद था। आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। प्रथम महिला जो बनी बौद्ध भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से? विशेष राज्य जम्मू कश्मीर था, जो अब समाप्त हो गया 370-35 से 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। जम्मू श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, जम्मू शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर 22 जिले हैं। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। 72 में है, रजमनामा फारसी भाषा में अनुवादित महाभारत का अनुवादित नाम है, जिसे युद्ध की पुस्तक कहते हैं। अकबर के समय में फारसी अनुवाद किया गया। महाभारत युद्ध 18 दिन चला था। महाभारत में पर्व 18 है। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व है। महाभारत में श्लोक 1 लाख से अधिक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को कहा जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायनी, शेख सुल्तान ये सब किए थे। चलिए 73 नंबर, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। प्रथम बार राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 को, दूसरा बार राज्याभिषेक 1659 में। 31 जुलाई 1658 को प्रथम राज्याभिषेक आगरा में, दूसरी बार राज्याभिषेक जून 1659 को दिल्ली में किया गया था। भारत में मुगल काल में 2 बार राज्याभिषेक किया औरंगजेब। मुगल काल में 2 बार गद्दी पर बैठा हुमायूं। मराठा काल में 2 बार राज्याभिषेक किया शिवाजी। दिल्ली सल्तनत में 2 बार राज्याभिषेक किया कौन? FSD फिरोज शाह तुगलक ने। 74 नंबर कहता है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 में। गोलकुंडा के सुल्तान अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया 1632 में। चलिए
75 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में किया था। गोवा को छोड़ा 1961 में। सबसे पहले भारत आया पुर्तगाली, सबसे बाद में गया पुर्तगाली। सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। निनो दी कुन्हा के ने कोची में स्थान पर गोवा का से को पुर्तगाली का राजधानी बनाया था। मतलब पहले कोची से गोवा स्थापित किया, निनो दी कुन्हा। 76 नंबर क्वेश्चन है, रेशम किससे संबंधित है? रेशम किससे उत्पन्न होती है? रेशम की कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। रेशम रासायनिक रूप से प्रोटीन है। रेशम रासायनिक रूप से प्रोटीन है। रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है। भारत में रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा रेशम हमको लगता है कर्नाटक में। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ होता है? कर्नाटक में होता होगा। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा हमको लगता है कर्नाटक में होगा रेशम। रेशम मार्ग कनिष्क के समय में पहली बार खोजा गया था। रेशम मार्ग, रेशम भारत में कर्नाटक और दुनिया में चीन, दूसरा भारत है रेशम उत्पादन में। और कीट पालन, रेशम कीट पालन क्या होता है? सेरीकल्चर होता है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल सेल फोन के कारण काम करने के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक है? तो काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदान, सिम कार्ड, ये सब होना चाहिए। सही बात है, सब सही है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। वर्तमान में भारत का सबसे तेज कंप्यूटर परम सिद्धि है, सीडेक पुणे द्वारा बनाया गया है। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर अभी वर्तमान में फ्रंटियर है, जो अमेरिका का है। 78 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी पर परंपरागत टाइपराइटर उपलब्ध नहीं है? तो इंटर नहीं उपलब्ध है, टैब्स, स्पेस बार, ये सब है। ये 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली संबंधित है? सभी हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डॉलर ओ कहा जाता है और सर्वग्राही ए बी कहा जाता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा बी पॉजिटिव पाया जाता है, दुनिया में सबसे कम ओ नेगेटिव पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को दुर्घटना हो जाए तो ब्लड ग्रुप जो है ओ नेगेटिव चढ़ाया जाता है एकाएक। चलिए आगे क्वेश्चन है कि तने की कटाई का प्रयोग इनमें से किसके पुनः उगाने के लिए किया जाता है? गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। दुनिया में गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील, दुनिया में चीन उत्पादन में भारत 1 नंबर पर है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स जो है विषाणु जनित बीमारी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट जांच होता है। मस्तिष्क के लिए ईजी टेस्ट होता है। संपूर्ण शरीर की जांच के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन होता है। हृदय की जांच के लिए ईसीजी टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी के लिए एससीजी टेस्ट होता है। टीबी के लिए मंटू टेस्ट होता है। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। दूध खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध मीठा होता है लैक्टोज के कारण। दूध उत्पादन में अग्रणी राजस्थान है, दूसरा उत्तर प्रदेश है। दूध पीने में पंजाब है। दूध का रसगुल्ला पेड़ा मटेरियल बनाने में सबसे ज़्यादा गुजरात है। दूध रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में। डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। दूध उजला केसिन के कारण होता है, पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध उत्पादन दुनिया में भारत 1 नंबर पर है। दूध के लिए ऑपरेशन फ्लड चला था 13 जनवरी 1970 को। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहते हैं, जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दूध सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए देने वाला जानवर तो ऊँट हो जाएगा। दूध देने वाली गाय सबसे ज़्यादा साहिवाल हो जाएगा। भैंस में मुर्रा हो जाएगा। बकरी में जमुना पारी हो जाएगा। संतरा किसके प्रबल स्रोत है? विटामिन सी का। जल में घुलनशील विटामिन बी सी पी है। वसा में घुलनशील ADE है। 85 में से कौन सा रोग मच्छर में होने वाले रोग नहीं है? तो घेंघा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? आयरन के। सबसे अधिक आयरन मेथी के साग में होता है, दूसरा नंबर पे पालक में। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। शरीर में ताप पर नियंत्रण और शरीर के विभिन्न अंगों को पोषक पदार्थों का पहुंचाने का काम करता है। 87 में है, दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण, जीवाणु, बैक्टीरिया संक्रमण, मीठा खाद्य पदार्थ, पायरिया, पारा, फंगस, ये सब जो है जीवाणु जनित।
क्वेश्चन नंबर 88 का एंटीटॉक्सिन एक इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? टिटनस के लिए। टिटनस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनस जीवाणु जनित रोग है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। इसमें क्या होगा? तेज बुखार, शरीर में ऐंठन हो जाएगा। हैजा जो है बीमारी कोलेरा से होता है, जीवाणु जनित रोग है। तो ये सब हो गया। अब 89 नंबर, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1921 मिला। विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत है, E बराबर mc²। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के निवासी थे, जो नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। 90 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया था। विद्युत बल्ब का एडिसन ने, थर्मोस्कोप गैलीलियो ने, दूरबीन का गैलीलियो ने, रेडियो का मार्कोनी ने, स्कूटर का ब्राडशॉ ने किया था। आगे है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। डायनमो का माइकल फेराडे ने। ट्रांसफार्मर का माइकल फेराडे और ट्रांसफार्मर भी माइकल फेराडे ने। डीजल का इंजन का रुडोल्फ डीजल ने। गैस इंजन का जी डैमलर ने। रेफ्रिजरेटर का हैरिस कैटलिन ने किया था। आगे है, PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 92 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम सफल परीक्षण 1993 में PSLV का किया गया। चलिए आगे, 93 क्वेश्चन है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम का प्रकाश वेग अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश निर्वात में गमन करती है। आगे है, मुख्यतः निम्न ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से CO2 है। अन्य में CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन गैस, CFC, HFC, SF6 भी है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से किसे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जिस अपरंपरागत सौर लालटेन ऑप्शन में है, तो सौर लालटेन में सोलर। अपरंपरागत जिसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, मतलब लंबे समय तक रहेगा, नया नया रीजनरेट होते रहेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, उसके बाद पवन ऊर्जा हो गया, पनबिजली हो गया, ये सब जो है अपरंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए 96 नंबर, निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन क्या? अमीटर या अमीटर का प्रयोग किया। ऐसा मात्रक एम्पियर है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो में ऊर्जा का रूपांतर होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि सितार में ऊर्जा का रूपांतर होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत सेल में ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होता है। सोलर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 18वें नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनिकृत लोहा परत चादरों पर निम्न परत चढ़ी होती है जस्ता का। इसको यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहा को जंग से बचाने के लिए उस पर लेप चढ़ाया जाता है। लोहा में जंग लगेगा तो गुणवत्ता में कमी होगी, भार में वृद्धि होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ कहेंगे तो हीरा पहले था, अब ग्रेफीन है। अब पृथ्वी पर सबसे ग्रेफीन हो जाएगा, दूसरा हीरा हो जाएगा। हीरा कार्बन का अपूर्व है। कार्बन का अपूर्व हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्राफीन है, फ्लोरीन है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। प्लेटिनम ऑप्शन नहीं रहेगा, टंगस्टन मार सकते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे प्रबल अपचायक जो है फ्लोरीन है। चलिए आगे, 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हुआ। सूत्र Na2CO3 10H2, जबकि खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसका सूत्र NaHCO3। चलिए दोस्तों, यह जो है आपका बिहार दरोगा का जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन फुल डिस्कशन है, मगर हैंड रिटन नोट नहीं था, वो भी आपको डिस्कशन कर दी है। इसी तरह लगातार मिलते रहेगा। 16 टोटल सेट है, देखिए 16 सेट है। 16 सेट लगातार आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में लाइक घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे सारे वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।